अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट 5 जुलाई 2020 परीक्षा की नई तारीख को देखेंगे, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है। नई शिक्षा नीति 2020, अब कैसे बनेंगे टीचर, टीईटी पर क्या होगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असर, जाने। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कैसे टीचर बनेंगे, कैसे आपको नौकरी मिलेगी, कितना आसान होगा या कितना मुश्किल, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक बात और बता दें, नई शिक्षक भर्ती में नई शिक्षा नीति लागू होगी या नहीं, तो इसका आंसर होगा यस। अब दोस्तों आने वाले टाइम में कभी शिक्षक भर्ती आती है तो यहाँ पर दोस्तों नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। और डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और सवाल था आपका कि शिक्षक बनना होगा आसान या मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति आने से टीचर बनना आसान हो जाएगा या मुश्किल होगा, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक ना किया तो पहले दोस्तों लाइक वाली बटन को लाइक पर क्लिक करके नीला कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले क्या है पूरा मैटर। देखिए, नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टेट की परीक्षा दो हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। कहने का मतलब दोस्तों वही है, आपका जो हमारा टेट का पेपर होता है वो दोस्तों दो होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में दोस्तों आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक वाला देखते हैं, पेपर 2 में कक्षा 6 से लेकर 8 तक। फिर आगे देखिए, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसी के मुताबिक टेट का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टेट या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एनटीए सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगा। उसके बाद देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो उम्मीदवार टेट पास करेंगे उन्हें एक डेमोस्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान दिखाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही वाला है, इंटरव्यू राउंड को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन थी कि यार इंटरव्यू होगा या नहीं पेपर के बाद। डेफिनेटली होगा दोस्तों। स्थानीय भाषा का मतलब क्या है, अगर दोस्तों आप मान लेते यूपी में नौकरी पाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वहां पर आपको हिंदी में एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा कि अब नौकरी पाना आसान नहीं होगा दोस्तों। देखिए, इंटरव्यू का मेन पर्पस ये होगा ना कि आपको वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान है या नहीं। पता चले दोस्तों आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन दोस्तों जहां पर आप पढ़ाने गए हैं वहां के बच्चों को सिर्फ हिंदी आती है, फिर आप कैसे उनको पढ़ाएंगे, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद जरा देखते हैं आगे क्या अपडेट्स है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। ठीक है, याद रखिए, इंटरव्यू में देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टेट पास करने के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी यह शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। ये तो दोस्तों सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी ये नियम लागू हो जाएंगे। आगे अपडेट्स में क्या है, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और वैकेंसी का ब्यौरा डिजिटली मैनेज होगा। शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक विस्तृत योजना बनेगी। तो चलिए, अच्छी खबर है, लेकिन इस बात को जरा आप फोकस रखिएगा कि आपका एक इंटरव्यू जरूर होगा, जो कि दोस्तों सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपको वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान है या नहीं। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में जाते दोस्तों जहाँ पर, या दोस्तों ऐसे जिले में है, शहर में खड़े जहाँ पर दोस्तों सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है और आपको भोजपुरी नहीं आती, तो सिंपल सी बात है, आप वहाँ के बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ के बच्चों को क्या है, लोकल लैंग्वेज वहाँ की भोजपुरी है, तो उनको भोजपुरी में ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो भी दोस्तों वहाँ की लैंग्वेज होगी लोकल, आपको उसी भाषा में अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करना होगा ताकि उनको समझ में आए। बाकी दोस्तों इंटरव्यू होगा तो आपको पता है कि इंटरव्यू होने का मतलब है भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। बाकी वो सब चीजें देखिए अलग है, वो होंगी या नहीं वो सब बात की बातें हैं, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद एक और अपडेट आती है कि बीएड में भी बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड डिग्री साल 2030 से न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी। निम्न स्तर के शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति के दस्तावेज के अनुसार साल 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है ना, शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी शिक्षकों के लिए एक साझा राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करेगी।
इसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। आगे अपडेट्स में क्या, शिक्षकों का प्रमोशन को लेकर पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। दस्तावेज में कहा गया है कि शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन के आधार पर शैक्षणिक प्रशासक बनने की व्यवस्था होगी। ये दोस्तों अपडेट्स थी कि आने वाले टाइम में टेट में क्या बदलाव होंगे, कैसे आपको नौकरी मिलेगी। एक बात याद रखना है कि आने वाले टाइम में इंटरव्यू राउंड हर जगह कंपलसरी होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक क्या और आपने देखा होगा, जैसे हमने बोला कि जो अभी तक आपका टेट 2 पार्ट में डिवाइड है, सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 हो रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आपको आगे और भी पेपर देखने को मिले, ठीक है। 2 भाग की जगह 3 भाग में डिवाइड हो सकता है, 4 भाग में। तो बहुत सी चीजें दोस्तों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। तो अब जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की या किसी भी टेट परीक्षा की, उसको बेहतरीन तरीके से करिए, अच्छे से कर लीजिए, ताकि दोस्तों कैसे ना कैसे आप जल्दी से जल्दी नौकरी ले लीजिए। आने वाले समय में दोस्तों बहुत से बदलाव होंगे। तो क्या होता है ना, बदलाव उन बच्चों के लिए सही होता है जो बच्चे बिल्कुल न्यू आते हैं, नए आते हैं, ठीक है, उनके लिए दोस्तों बदलाव बढ़िया होता है। लेकिन जो बच्चे पहले से, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों सिलेबस में या कुछ भी चेंजेस होता है तो आपको फायदा नहीं होगा। इस बात को जरा ध्यान रखिए। फायदा उनको जरूर होता है जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका नुकसान है। जो बच्चे नए आते हैं उनके लिए फायदा है। वो सब कुछ आसानी होगा, लेकिन फिर वही होगा ना, सिलेबस चेंज हो जाएगा, फिर आप एक नए सिरे से नई चीजें पढ़ना शुरू करेंगे, उससे दोस्तों आपका समय भी बेकार होगा। ये सब चीजें हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम की क्या अपडेट्स है। आज हमारी 4 अगस्त तारीख हो चुकी है। एक बार अपडेट और बता दें आपको, इस समय दोस्तों हमारे देश में हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में जो छात्रों का है वो गुट बढ़ चुका है। हो क्या रहा है कि दोस्तों छात्रों का एक गुट कहता है कि पेपर होना चाहिए, ठीक है, दूसरा गुट दोस्तों बोलता है कि पेपर अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए इस समय दोस्तों जो हमारे देश में नीट का पेपर था, जेई मेन, छात्रों की मांग है अब न टले परीक्षा, दिन रात चल रही है तैयारी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कोई भी एग्जाम हो रहा है, बच्चे तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन छात्र दोस्तों 2 गुट में अभी भी बटे हुए। एक गुट छात्रों का कहता है कि नहीं, पेपर अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। चलिए कोरोना को भी देख लेते हैं, मामले क्या है हमारे देश में। पिछले 24 घंटे में दोस्तों इंडिया में 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने हैं। और आपको बता दें, इंडिया में 50,000 से ज्यादा मामलों के साथ पिछले 24 घंटा में दोस्तों हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा मामले सामने हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका रहा, दूसरा देश जहां पर 48,000 से अधिक मामले सामने आए। उसके बाद तीसरे नंबर पर तो बहुत से अलग अलग छोटे छोटे देश हैं जहां पर मामले काफी कम थे। मतलब 2 देश में दोस्तों कोरोना के मामले सबसे ज्यादा और सबसे अधिक लोगों की जान भी दोस्तों हमारे देश में ही गई है। 24 घंटे के भीतर 810 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो मतलब कोरोना केस भी बढ़ रहे हैं, लोगों की जान भी ज्यादा जा रही है, और इस समय दोस्तों हम नंबर 1 बनने की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में जब सबसे ज्यादा मामले हमारे देश में आएंगे तो सिंपल सी बात है कि हम कोरोना में नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ नंबर 1 नहीं बनना है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, घर पे रहना चाहिए, मास्क का यूज करिए। वैसे याद रखिए, मास्क लगाने से ये ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस मास्क लगा लिए तो भाई कहेगा नहीं अब हम नहीं होगा। तो मास्क से सिर्फ आप बच सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बचेंगे कि अगर कोरोना के चारों तरफ आप घिर जाएं, फिर मास्क भी आपका हो सकता है कि काम ना आए। क्योंकि देखिए डॉक्टर जो होते हैं पीपीई किट में रहते हैं, उनके बाद उनको कोरोना हो जाता है। तो दोस्तों बस हमें इतना करना है कि जितना हो सके अधिक से अधिक उतनी आपको सावधानी आप बरतनी चाहिए, बाकी छोड़ते हैं भगवान भरोसे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि पेपर के लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं, परीक्षा की क्या तैयारियां हो रही हैं। सीबीएसई दोस्तों कब तक पेपर हमारा कंडक्ट करा सकता है। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस समय दोस्तों कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा है। फिलहाल सितंबर लास्ट तक सभी कॉलेजेस को अपने मतलब फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराने हैं, ठीक है। यूजीसी का दोस्तों जो नया फरमान था उसके मुताबिक कि 30 सितंबर से पहले सभी कॉलेज को मतलब अपने फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का पेपर कराना है। उसके बाद एक बात और हम यहाँ समझेंगे, जो दोस्तों हमारा पेपर कैंसिल हुआ था वो कोरोना वायरस को लेकर ही हुआ था। पेपर इसलिए कैंसिल नहीं हुआ था दोस्तों कि परीक्षा की तैयारी हो नहीं पाई थी। परीक्षा की तैयारी पहले भी कंप्लीट थी, अब भी कंप्लीट है, बस कोरोना वायरस दोस्तों जैसे ही कम होगा वैसे ही हमारा पेपर होगा। और पेपर कब तक हो सकता है, तो मैक्सिमम चांसेस दोस्तों यही आ रहे हैं कि सितंबर में भी सीटेट का पेपर कंप्लीट कराया जाएगा। उसका रीजन आपको बता दें, क्योंकि देखिए सीटेट का जो दिसंबर के लिए आवेदन है ना, अब उसको भी शुरू कराना है। नहीं तो दोस्तों अगर यहाँ पर देरी होगी तो जो सीटेट दिसंबर का आयोजन होता है वो फिर इस बार रद्द हो सकता है। तो फिलहाल देखिए सीबीएसई इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी कि सीटेट दिसंबर का पूरा आयोजन ही खत्म हो। उससे अच्छा दोस्त एक विकल्प होगा कि सीटेट का जो पेपर है वो सितंबर में कराया जा सकता है। देखिए अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मतलब कोरोना के केसेस थोड़े से ज्यादा हैं,
तो कुछ ना कुछ सावधानी बरती जाएगी, उसके बाद आपका पेपर करा लिया जाएगा। एक और अपडेट आपको बताते हैं दोस्तों, इस समय यूपी में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो 9 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त एक बहुत ही बड़ी तारीख होगी, क्योंकि यहाँ पर 4,31,000 से अधिक छात्र इस पेपर को देंगे। और बहुत से छात्रों को जो सेंटर है वो घर से बहुत दूर बन गया, 100 किलोमीटर, 200, 300 किलोमीटर दूर। अगर ये पेपर सफलतापूर्वक हो जाता तो फिर आप सीटेट के लिए तैयार हो जाइएगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि एक ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसमें 4 लाख से अधिक छात्रों पर करा जा रहा हो, कि पेपर देखिए कराना उतना जरूरी नहीं था बीएड का 9 अगस्त को। क्योंकि देखिए बीएड में आपको एडमिशन तब मिलता है जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको पता है कि यार 31 सितंबर मतलब सितंबर लास्ट तक दोस्तों 30 तारीख होता है सितंबर का महीना, तो 30 सितंबर तक दोस्तों मतलब होना ही नहीं कुछ, तो मतलब फायदा क्या है। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर जल्दबाजी क्यों कर रही है मतलब बीएड वाला। तो ये बात आप समझिए। तो मान के चलिए कि एक जो भी आप समझिए इसको, जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल आप लोग भी अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और सीटेट का जो एग्जाम है मैक्सिमम चांस है कि सितंबर में होगा। अगर बीएड वाला एंट्रेंस एग्जाम फिर से पोस्टपोन होता है, स्थगित होती है परीक्षा, तो उसके अपडेट्स भी हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस बार उम्मीद कम है वहां पर, तो इस बार भी आप लोग भी उम्मीद कम रखिए कि आपका पेपर अब दोबारा फिर कैंसिल होगा। तो अब आपका पेपर दोस्तों सितंबर में होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारियों में लग जाइए। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के बाद एक बात और समझ लीजिएगा कि अब इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू दोस्तों आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा। दिक्कत तो आपके साथ तब आएगी जब दोस्तों आप कहीं ऐसी जगह नौकरी पा रहे हैं जहाँ सिर्फ इंग्लिश चलती हो या सिर्फ हिंदी। अगर सिर्फ हिंदी चलती है, अगर आपको हिंदी नहीं आती, तो फिर आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी, उस इंटरव्यू को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ सिर्फ इंग्लिश चलती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, देखिए दोस्तों वहाँ पर जो भाषा का ज्ञान होगा ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। टेम्परेरी वाले बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ाना है, ठीक है। बाकी घूसखोर भ्रष्टाचार ये सब होता है वो बात अलग है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों की ये जानकारी दीजिएगा कि आने वाले दोस्तों टाइम में जो टेट का पेपर है वो और अधिक हो सकता है। पेपर 1 पेपर 2 के साथ पेपर 3 पेपर 4 तक पहुंचेगा, और इंटरव्यू भी आएगा। मतलब बहुत सी चीजें बदलेंगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।